बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। आईपी सिंह ने कांग्रेस को लेकर हमला बोला है। अनुराग भदौरिया, क्या आपको लगता है जो आपके प्रवक्ता ने बात बोली है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आपके प्रवक्ता नेता आईपी सिंह ने बोला है कि कांग्रेस को अब विचार करना होगा, अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, एक चीज तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 9 की 9 सीटों पे समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। जीत हुई है? भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें हारी है। अरे 7 पर बीजेपी जीती है, 2 पर आप जीते हैं, कहां जीते? सुन तो ले, बोलने दीजिए। नैतिक समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत। अच्छा, एक और नई जीत। हम नैतिकता पे जीते हैं। आप बताइए, कभी आपने देखा है कि कुदरकी में कभी 1,40,000 से कोई भारतीय जनता पार्टी 31 साल से नहीं जीती? अरे भाई, कभी आपने देखा है कि बाला साहब थोराट पिछले कई चुनावों में हारे हो? कभी आपने देखा है कांग्रेस की 15 सीटें आई हो? सुन तो लीजिए भाई, कुंदरकी तो अलार्म है आपके लिए। आपने देखा है कि अगर आप कुंदरकी हार गए तो समझिए उत्तर प्रदेश में हारी, चिल्लाने के सब लिए जगह हारेंगे। अगर नहीं बोले तो सम्मान कीजिए कम से कम। कुंदरकी हार गए, बहुत बड़ी हार है। कमाल की बात, आप भी बोलेंगे। सवाल हार नहीं है, क्यों हार गए? मैंने बोलने दीजिए। बोलिए। अच्छा, देखिए, कुदरकी में जिस तरह से आपने कब्जा करके जीता है ना, ये लोकतंत्र की हत्या है ये। और आप जानते हैं अच्छी तरह से कि कैसे आपने जीता है। वहां तो वोट करने की आपने वोट ही नहीं करने दिया किसी को, और सब जानती है, पूरा उत्तर प्रदेश जान गया है कि कुदरकी जीतने से आपका पता चल गया कि आपने किस तरह का तांडव किया, किस तरह का आपने कब्जा करके जीता है। और मेरी बात पूरी होने, अभी बात पूरी होने दीजिए, जिस तरह से आपने सीटों पे कब्जा करके जीतना है, तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में बोलने दीजिए ना, महाराष्ट्र की बात पे जो भी व्यक्ति हारता है वो इसी तरह के कारण देता है। संजय राउत हो, आप हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम कोई हारता नहीं है। डे 1 से बोल रहे हैं, डे 1 से बोल रहे हैं। अमीर जी डे 1 से बोल रहे हैं, वोटिंग के दिन से बोल रहे हैं कि आप दोबारा वोट करवा लीजिए। अरे भाई, फिर हल्ला मचाने लगते हैं। हल्ला आप मचा रहे हो, रोना रो रहे हो, आप बुलाते हो, आप हमारी बात खुद ही बोल रहे हो। ओके, मैं रुक करता हूं। मुझे बोलने नहीं दे रहे। आप 40 सेकंड बोलते हो, फिर 4 सेकंड भी नहीं बोलने देते। ये तो अन्याय है। बोला 3.5 मिनट बोला आपने, 40 सेकंड बोला तो 4 सेकंड। ओके, शाहनवाज हुसैन, ये जो रोना रोआ जा रहा है, ये दो आती है, जिसकी सीट ज्यादा है उसको तो बोलने दीजिए। संजय राउत ने भी बयान दिया है, अभी अनुराग भदौरिया उसमें नए जुड़ गए हैं। भाई ईवीएम देखिए, एकदम साफ उद्धव ठाकरे ने नहीं दिया। अभी जब ये हार गए तो बंदूक की नोक दिखेगी, ईवीएम दिखेगा। हारने के बाद इनको तरह तरह के कारण दिखेंगे, अपने कारण दिखेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कुंदरकी समाजवादी पार्टी हार गई, मुस्लिम बहुल इलाके में हार गई, तो आप समझ जाइए कि अगले 27 के चुनाव में पूरी तरह समाजवादी पार्टी साफ हो जाएगी। वहां की अकलियत को भी भरोसा अब योगी जी पर है, समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। भदौरिया साहब, अगर कुंदरकी हार गए तो सब कुछ खत्म हो गया आपका। अब भदौरिया, ये महाराष्ट्र से भी बड़ी हार है आपकी। जी, अब कुंदरकी अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन ये क्यों है? बोलने दो भाई। Why this rattle continuously? Why ये क्यों इतना वीपिंग चाइल्ड की तरह पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं? Why? पता नहीं क्यों, क्योंकि अपना काम तो कुछ करते नहीं, आपस में तालमेलता नहीं रहती, इनका मतलब कोई समन्वय नहीं करते, और बस रास्ता ढूंढते हैं। सब एक दूसरे को निपटाने में लगे रहते हैं। विपक्षी खेमा में मैंने देखा है। लेकिन इसके साथ अमीश, एक जरूर बात है, तानवाद जी को बुरा लगेगा, आप इलेक्शन कमीशन का सवाल उठाइए और पूरा बीजेपी एकदम पक्ष में बोलने लगती है। ऐसा क्यों जरूरत है? हमारा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता को वंस एंड फॉर ऑल एक बार स्थापित कर दीजिए। अनुराग कर दीजिए। ओके, अनुराग भदौरिया, 20 सेकंड इलेक्शन कमीशन, इसलिए सतीश जी कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के पक्ष में नहीं बोलते, लोकतंत्र के लिए बोलते हैं। आप मेहनत करते नहीं हैं, कमीशन को भी कटघरे में कैसे खड़ा करेंगे? 30 सेकंड और दीजिए। आप मेहनत करते नहीं है और फिर रोना रोकर कोई फायदा नहीं हो रहा। सतीश जी ये बात कह रहे हैं। 30 सेकंड रिप्लाई, 30 सेकंड। लेकिन 30 सेकंड प्रभु दीजिएगा। 30 सेकंड मतलब 3 सेकंड नहीं होता है कि आप भी बोलेंगे 5 सेकंड हो चुके हैं, ऑडियो डाउन करो, ऐसे थोड़ी होता है। अब आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो तांडव पुलिस ने किया,
1,40,000 से कुंदरकी जीतने का मतलब साफ होता है कि आपने दूसरे वोट ही नहीं डालने दिए। जनता से पूछ लीजिए ना, अपना हिडन कैमरा भेज के। जनता कह रही है कि इन्होंने वोट नहीं डालने दिया। इतना बड़े नेता हो गए कि वो 1,40,000 से जीत जाएंगे, जो कोई नहीं जीता पूरे चुनाव में। जहां भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है महाराष्ट्र में, वहां भी कोई नहीं जीता होगा 1,40,000 से। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो दुनिया आंधी अभी तो देख लेगी कि किस तरह का अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में। इस तरह से अगर आप जीत रहे हैं, ठीक है, ओके, 1 मिनट डन, यू मेड योर पॉइंट, 1 मिनट डन, यू मेड योर पॉइंट। डैनियल, कांग्रेस का पॉलिटिकल डिबैकल क्यों हो रहा है? व्हाट इज योर एनालिसिस? सिंपल बात है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। कांग्रेस कॉन्सेंट्रेट कर, महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रही है, कांग्रेस कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि अपनी बहन को वहां से लड़ाए। ये महाराष्ट्र में इलेक्शन चल रहा है, यूबीटी कॉन्सेंट्रेट कर रही है। आपका ऑडियो चला गया है, वी विल कनेक्ट, हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं। आपका ऑडियो चला गया है, लेकिन अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई है, उसके सबसे बड़े शिल्पकारों में से एक हैं खुद देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें महाराष्ट्र में देवेंद्र भाऊ के नाम से जाना जाता है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी और महायुति को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली थी, तब फडणवीस मीडिया के सामने आए थे और बड़ा दिल दिखाते हुए कहा था कि हार की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर ले लेता हूं। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो परिश्रम किया और उसकी प्रकाष्ठा करी, उसका नतीजा है कि आज बीजेपी का स्कोर इंडिविजुअली 130 के पार चला गया है। आरएसएस के साथ समन्वय बिठाना हो या फिर वोटर्स तक मुखर होकर अपनी बात, अपना एजेंडा पहुंचाना हो, अपनी विचारधारा पहुंचाना हो, देवेंद्र फडणवीस ने हमेशा डंके की चोट पर अपनी बात को बहुत क्लैरिटी के साथ रखा है। ये देवेंद्र फडणवीस ही थे जिन्होंने वोट जिहाद का मुद्दा उठाया और इसी के बाद बीजेपी ने बटोंगे तो कटोंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारों वाली स्ट्रैटेजी को बहुत मुखर किया और उसका फायदा पूरे अलायंस को मिला। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के उन डिसिप्लिन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने हाई कमान के आदेश पर एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद स्वीकार कर लिया, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूज 18 के इंटरव्यू में की थी। इससे पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके थे। देवेंद्र फडणवीस ने अपने मन में शिकवे रखने की बजाय उस समय का सदुपयोग किया, बीजेपी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने संघ के साथ बीते 3-4 महीनों में आधा दर्जन से ज्यादा बैठकें की, जिसका नतीजा यह हुआ कि आरएसएस ने पूरे महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा छोटी बड़ी मीडियम लेवल्स की मीटिंग करी और संवाद सभाएं की। देवेंद्र फडणवीस ने आज जीत के बाद कहा कि मैं मॉडर्न अभिमन्यु हूं, जिसे चक्रव्यूह भेदना आता है। इस बात के मायने समझने हैं तो 2019 का वो दिन याद कीजिए जब उन्होंने विधानसभा में कहा था, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, वापस लौट कर आऊंगा। ये पंक्तियां देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं के जुझारूपन का एक जीता जागता सबूत है आज के युग में। यह बताता है कि बुरा वक्त होने पर किसी बहाने के पीछे छिपने की बजाय लगातार ईमानदारी से मेहनत की जाए तो नतीजे वैसे ही होते हैं जैसे आज महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात आज यह है कि आप सोचिए, जब 105 सीटें आई थी और देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना तय था, उद्धव ठाकरे ने पलटी मार ली थी, तब देवेंद्र फडणवीस के दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन वो वहां रुके नहीं, थके नहीं, आगे बढ़ते गए। ये महत्वपूर्ण है। मैं एक ब्रेक के लिए यहां रुकता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद बहुत सी खबरें हम वापस लेकर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर में बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं, वो दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देख सकते हैं हजूम बीजेपी कार्यकर्ताओं का वहां पर और नेताओं का हजूम, कैबिनेट मिनिस्टर्स का हजूम आप देख सकते हैं वहां पर। इस समय स्क्रीन के ऊपर कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचेंगे, हम वहां पर वापस आपको लेकर चलेंगे। लेकिन अभी चर्चा में वापस आते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं मेरे साथ आनंद दुबे के। कांग्रेस ने इस अलायंस को डाउन किया, मेरा बहुत स्ट्रेट सवाल है आपसे आनंद दुबे। बिल्कुल नहीं अमीश भाई, अभी आपने मुसाफिर के मायने यह है कि या तो चुनाव जीत जाऊंगा या तो उससे कुछ सीख जाऊंगा। ओके, शाहनवाज हुसैन ये थोड़ी है कि समाप्त हो जाएगा। शाहनवाज जी 10 वही है, मुसाफिर है यारो नहीं, मुसाफिर है यारो, न घर है न ठिकाना। तो यही कह रहे हैं कि अब न घर बचा न ठिकाना बचा, कोई बात हम मुसाफिर ही रहेंगे। कोई बात और सब बना लेंगे। ये बात सही है, दो पार्टी वाली इन्होंने स्वीकार कर लिया है। दो सांसद वाली आज बड़ी बात है पहुंच गई। अमित जी, इनसे बहुत टफ क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं।
आज हमदर्दी से पूछिए, यही एक व्यक्ति है। नहीं मैं तो जो सुबह हमदर्दी से टिके पूछ रहा हूँ। हुए हैं। आनंद दुबे हमारे नहीं तो मित्र जो हैं, इनके शिव सैनिक आनंद दुबे हैं, हमारे मित्र हैं, वो- हमेशा ही रहेंगे। हम वो तो पूरी आराम हमदर्दी से- के साथ पूछ रहे हैं। लेकिन मुझको एनसीपी अजीत पवार के बृजमोहन श्रीवास्तव का रुख करना है। बृजमोहन जी, अगर आप एक कारण देखेंगे तो क्या आपको लगता है जीत का बड़ा कारण क्या है जो अजीत दादा पवार शरद पवार पर यानी भतीजा चाचा पे भारी पड़ा है? कारण क्या है आपको, क्या कारण लगता है सतीश जी? अरे भाई वो मतलब बड़े जबरदस्त पॉलिटिकल जगलर है, इधर का उधर करने में उस्ताद है। तो आजकल लोग ऐसे ही लोगों को खोजता है। भाजपा ने उनको बढ़ाया हुआ कि अगर ये हटेगा तो बहुत डैमेज कर देगा। तो ठीक है, उनके बटो कटो का विरोध करने के बावजूद, उनका ये कहने के थे अडानी भी मीटिंग में थे वगैरह वगैरह, इसके बावजूद भी उनको अघाड़ी के लिए 50 का नंबर आ गया। कांग्रेचुलेशन आपको। अघाड़ी 50 मुझे का, ऐसा ही लगता है। 50 का आंकड़ा छू रही है आनंद दुबे। अघाड़ी 50 पर पहुंच गई अरे है। सीनियर पवार का कुछ न कोई अक्स तो जूनियर पवार में होगा ही ना। तो सुप्रिया सूले भी है फिर तो। अरे भाई वही तो बात है, लड़ाई झगड़ा है। लेकिन तो ये ज्यादा भाई संगठन वाले आदमी है, ये इनमें संगठन वाले आदमी है। हाँ, बहुत बाएं दाएं सब ठीक। ओके आनंद दुबे, एक कांग्रेचुलेशन। चलिए 50 का ही थे, 50 का मार्क तो आ ही गया है अघाड़ी का, हाफ सेंचुरी। अमीश भाई अघाड़ी 50 पर पहुंची है, ये भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि हम मायूस थे कि कम से कम 50 तो पार चलिए, करें। ये आपको 50 बधाई। भी क्यों मैं मिला? इसीलिए बताया। ऐसा भी हो क्योंकि सकता पूरे था दिन कि के अंदर 288 की 88 बीजेपी को। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढी लेनी चाहिए आनंद भाई। और आपकी मुस्कुराहट इस इतनी बड़ी हार के बाद भी बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है। लेकिन संजय राउत ने जो बयान दिया, उस बयान से आप सहमत हैं आनंद दुबे? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो नहीं हुए। मैंने नहीं सुना, क्या कहा? संजय राउत ने बोला कि ये कैसे हो गया, मतलब आपने नहीं सुना? सुबह से हेडलाइन है, कमाल है। आप टीवी के आदमी है, प्रवक्ता है पार्टी के, मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट है। नहीं, चूंकि मैं रात में हाँ, दिन भर उन्होंने बोला डिबेट कि में और ये इधर-उधर साथ में कैसे नहीं हो ध्यान सकता दिया। है, ये अप्रत्याशित है, और ये कहा ये जो पूरा मामला है ईवीएम के थ्रू हुआ है, बहुत कुछ बोला उन्होंने। अमीश भाई देखिए, सबसे पहले हाथ जोड़कर जनादेश का सम्मान करता हूं। जो जिसको भी मैंडेट मिला उसको धन्यवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। जी हम मुझे जीतते ब्रेक या के लिए हारते रुकना ही इसकी पड़ेगा अब, क्योंकि आदेश आ गया है पीसीआर से हमारे कि ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद आ रहे हैं, लेकिन मोदी आ रहे हैं ब्रेक के बाद आपके सामने।